हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का 19 पार्ट, जिसका टॉपिक है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। इसका सब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। तो जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है? वो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया, जिसका सब टॉपिक क्या है? एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस, जो हमारा बैंक स्टैटिक बैंकिंग एंड अवेयरनेस सीरीज का 19 पार्ट है। और आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज जो है वो स्टैटिक बैंकिंग बाय हिमानी विज प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इस कंप्लीट सीरीज का पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं सबसे पहले किसका? एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस का। तो एनईएफटी फर्स्ट है, जिसका फुल फॉर्म क्या है एनईएफटी का? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज अ नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसका डेफिनेशन है ये? किसका इंट्रोडक्शन है ये? एनईएफटी का। एनईएफटी इज अ नेशन वाइड centralized payment system owned and operated by the Reserve Bank of India. Next है RTGS. RTGS, the acronym RTGS stand for Real Time Gross Settlement. क्या इसका फुल फॉर्म है RTGS का? Real Time Gross Settlement, which can be explained as a system where there is continuous and real time settlement of fund transfers individually on a transaction by transaction basis without netting. Real time means the processing of instruction at the time they are received. Gross settlement means that the settlement of fund transfer instructions occurs individually. तो आरटीजीएस जो है इसका फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, which can be explained as a system where there is continuous and real time settlement of fund transfer individually on a transaction by transaction basis. ठीक है, तो रियल टाइम मीन्स, जो रियल टाइम का मतलब है द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द टाइम जो लिखा है यहाँ पे उसी समय दे आर रिसीव्ड. ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर्स इंडिविजुअली. नेक्स्ट है हमारा आईएमपीएस. आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस. क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमपीएस. IMPS is a service provided by banks to ensure real-time interbank fund transfer. Unlike NEFT, funds can be transferred on any day of the week, including holidays and weekend using IMPS. तो क्या फुल फॉर्म है इसका? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज अ फुल फॉर्म ऑफ IMPS. ये एक सर्विस है जो प्रोवाइड होती है बैंक के द्वारा टू इंश्योर रियल टाइम interbank fund transfer unlike NEFT funds and can be transferred on any day of the week including holidays and weekend using IMPS. ठीक है, अब जान लेते हैं एनईएफटी को. एनईएफटी का फुल फॉर्म तो हमने डिस्कस किया था. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज ए नेशन वाइड सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम ओन एंड ऑपरेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. NEFT originally settled fund transfer is hourly batches. The RBI reduced clearance times to half hourly batches in April 2016. In August 2019, the RBI announced that it would enable round-the-clock settlements from 16th of December 2019. Next point है there is no limit either minimum or maximum on the amount of funds that can be transferred using NEFT. तो कोई भी इसके लिमिट नहीं है, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, किसकी? NEFT की जो हमें फंड ट्रांसफर करना है अमाउंट. ठीक है, ये हमने किसकी बात की है? NEFT की. अब जान लेते हैं RTGS. The acronym RTGS stands for Real Time Gross Settlement. डिस्कस किया था हमने. फुल फॉर्म इसका हो जाएगा रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, which can be explained as a system where there is continuous and real time settlement of fund transfer individually on a transaction by transaction basis without netting. Real time means the processing of instruction at the time they are received. Gross settlement means that the settlement of fund transfer instruction
ट्रांजेक्शंस अकर्स इंडिविजुअली। ये फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है किसका, आरटीजीएस का, फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है एनईएफटी इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम इन विच the transaction received up to a particular time are processed in batches. Contrary to this, in RTGS, the transactions are processed continuously on a transaction by transaction basis throughout the day. नेक्स्ट पॉइंट है आरटीजीएस का। नेक्स्ट है आरटीजीएस इज अवेलेबल 24/7 365 विद इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 14 2020। तो आरटीजीएस अवेलेबल है 24/7 365 डेज विद द इफेक्ट फ्रॉम कब से, 14 दिसंबर 2020 से। Next, the RTGS system is primarily meant for large value transaction. The minimum amount to be remitted through RTGS is कितना है, 2 लाख रुपये with no upper और maximum limit. ठीक है, इसकी जो मिनिमम लिमिट है कितना है, रेमिटेड थ्रू आरटीजीएस इज 2 लाख और अपर लिमिट इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब डिस्कस कर लेते हैं आईएमपीएस। IMPS का full form Immediate Payment Service is a service provided by banks to ensure real-time interbank fund transfer. Unlike NEFT, fund can be transferred on any day of the week, including holiday and weekend using IMPS. किसी भी दिन यूज कर सकते हैं सर्विस IMPS, हॉलीडे भी और वीकेंड पे भी। नेक्स्ट, IMPS can be typically carried out 24/7. Some banks may have times restriction when it comes to adding a new beneficiary to make a new fund transfer. Some banks impose a time restriction on adding beneficiaries for the sake of IMPS transfer. Next point है, generally the transaction limit for IMPS transfer is set to be rupees 2 lakh. However, banks may define their own upper limit for an IMPS transaction. तो ये आईएमपीएस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। अब इनमें डिफरेंस जान लेते हैं, कंपैरिजन करके देख लेते हैं। कंपैरिजन कैटेगरी में किसकी, एनईएफटी की, आरटीजीएस की और आईएमपीएस की। तो फर्स्ट उसका जो पॉइंट है वो है सेटलमेंट टाइप। तो सेटलमेंट टाइप में हाफ अर्ली बैचेस, रियल टाइम एंड रियल टाइम। मिनिमम ट्रांसफर लिमिट ₹1, ₹2 लाख, ₹1। नेक्स्ट है रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमम ट्रांसफर लिमिट, हाउएवर नो लिमिट। यहाँ पे नो लिमिट लिखा गया है, इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो हाउएवर मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजैक्शन इज लिमिटेड फॉर कैश बेस्ड रेमिटेंस विद इन इंडिया एंड टू नेपाल अंडर द इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है आरटीजीएस में और आईएमपीएस में ₹2 लाख। और सर्विस की टाइमिंग की बात करें तो एनईएफटी वर्क्स ऑन अ डिफर्ड सेटलमेंट बेसिस व्हिच मींस द ट्रांजैक्शन आर कैरीड आउट इन बैचेस। अर्लियर एनईएफटी ट्रांजैक्शंस वर अवेलेबल फ्रॉम 8 AM to 6:30 PM from Monday to Friday only. However, RBI has regularized the NEFT transaction will be available 24/7 on all days of the year including holidays. नेक्स्ट है आरटीजीएस के बारे में जाने तो आरटीजीएस का सर्विस टाइमिंग देख लेते हैं। आरटीजीएस सिस्टम्स टू बी अवेलेबल ऑन 24/7 बेसिस फ्रॉम दिसंबर 14 2020। तो ये 24/7 फैसिलिटी है किसकी, सर्विस टाइमिंग किसकी, आरटीजीएस की। कब से, 14 दिसंबर 2020 से। और आईएमपीएस अवेलेबल 365 डेज 24/7, ठीक है। आईएमपीएस भी पूरे 365 दिन 24/7 अवेलेबल सर्विस टाइमिंग है इसका। बात कर लेते हैं इनकी टाइप ऑफ सेटलमेंट की। तो बैचेस, 1-on-1 सेटलमेंट, 1-on-1 सेटलमेंट। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ सेटलमेंट, तो 2 आवर्स है, सब्जेक्ट टू कट ऑफ टाइमिंग एंड बैचेस इमीडिएटली एंड इमीडिएटली। तो आरटीजीएस और आईएमपीएस जो है वो इमीडिएटली इनका स्पीड ऑफ सेटलमेंट है। नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन चार्जेस, नो चार्ज फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन, डेस्टिनेशन फॉर बैंक ब्रांचेस फॉर क्रेडिट टू बेनिफिशियरी अकाउंट्स। नेक्स्ट है आरटीजीएस का जाने तो नो चार्जेस फॉर इनवर्ड ट्रांजैक्शन, चार्जेस एप्लीकेबल फॉर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन फॉर अमाउंट ₹2 लाख to ₹5 लाख नॉट एक्सीडिंग ₹25 above, ₹5 lakh not exceeding ₹50 GST is also applicable. IMPS का क्या है, चार्जेस फॉर रेमिटेंस थ्रू IMPS आर डिसाइडेड
by the individual member banks and PPIs, the taxes are included. नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑप्शन। तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है एनईएफटी में, और आरटीजीएस भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन है, लेकिन आईएमपीएस जो है वो ओनली ऑनलाइन है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है हमारा एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस अपने जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज है इसके 19 पार्ट में। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर करें, और अदर स्टूडेंट्स को हमारे चैनल का नाम जरूर बताइए, जिससे और लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको चैनल पर आने वाले हर इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आप लोग हमारे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज से और अदर इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो से जुड़े रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।